पाकिस्तान के चुनाव आयोग के एक्शन पर मरियम नवाज ने ट्वीट करके लिखा है कि पाकिस्तान के पहले प्रमाणित झूठे इमरान खान प्रमाणित चोर को अयोग्य घोषित किया गया है। पति पत्नी ने मिलकर देश का खजाना लूटा। इमरान खान को गिरफ्तार कर कानून के सामने लाना चाहिए। एक चोर, सर्टिफाइड चोर अपने अंजाम को पहुंचा, जो दूसरों को चोर 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 कहता था, झूठे इल्जाम लगाता था। आज न सिर्फ ये कि उस पर चोरी साबित हो गई है, बल्कि जो सबूत हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। वो सबूतों के साथ पाकिस्तान का पहला सनद याफ्ता चोर है। एंड आई थिंक जिस तरह की चोरी उसकी पकड़ी गई है, सिर्फ नाअहली जो है वो काफ़ी नहीं है। उसके खिलाफ जैसे कि ECP ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने चाहिए, उसको अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए और उसको कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए। चोरी और वो जो लूटा हुआ कौम का माल है वो निकलवाना चाहिए। और इस बड़ी खबर पर पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार साइमा अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साइमा जी, इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जो ये बड़ा फैसला दिया है, इसका इमरान खान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है? देखें जी, जो असरात हैं वो तो अभी से मुरतब होने शुरू हो गए हैं। हम देख रहे होंगे खबरों में भी कि जो अवाम है, क्योंकि इस टाइम पे ये भी एक हकीकत है कि अवाम में मकबूलियत का जो ग्राफ है इमरान खान का, वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। और जो भी ऐसे हरबे हो रहे हैं, जो भी ऐसे फैसले हो रहे हैं, उससे उनके ग्राफ में मजीद मकबूलियत जो है वो हो रही है और उनकी मकबूलियत में इजाफा तवातुर से हो रहा है। तो जो इनके फैसले हैं वो बहुत ज्यादा कोई अच्छे हम नहीं, मुस्बत नहीं देख रहे, क्योंकि ये वाले जो फैसले हैं कोर्ट के अंदर होंगे या इलेक्शन कमीशन में होंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन वही जैसे कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये फिर सियासी फैसले सड़कों पे ना होने लग जाए। तो हमने जैसे कि देखा कि इस फैसले के फौरी बाद अवाम की जो कसीर तादाद है उन्होंने सड़कें दी हैं, सड़कों पे आ गए हैं। मुल्क में बहरान, जो सियासी बहरान है वो यकीनन बढ़ने का अंदेशा है। लेकिन अगेन अब देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि बयानबाजी का जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी है, हुकूमती हलकों की तरफ से भी, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स अभी आना बाकी है। जी साइमा जी, अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की, तो दूसरी पार्टियों में बड़े नेता जो है उनके बच्चे कम से कम जो है विरासत को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी में अगर इमरान नहीं तो कौन? क्योंकि इमरान खान ही लीडर है, अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो फिर आगे क्या करेगी PTI? अच्छा देखिए, जो इमरान खान ने बेसिकली जितनी भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट हो गए हैं। उनको अपने बच्चे लाने का एक वजह यही वो देते हैं या कही जाती है कि जी वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि खाली किसी भी सियासतदान का जो बच्चा होता है वो अहल नहीं होता कि किसी भी मुल्क की बागदौड़ संभाले या सियासत को या एक कॉज को, एक जज्बे को लेकर के आगे बढ़े। तो उनकी जो मकबूलियत है वो बेसिकली इसी वजह से कि तहरीक इंसाफ में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसको डिस्करेज किया जाता है। अभी ऐसा कहना कि जी इमरान खान -1 वाला जो फॉर्मूला है वो इतना आसान होगा एक फैसले से, अगर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ गया है तो इसके बाद क्या वो ताहियात नाअहल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसने ये जो समरी है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजा दी और कैबिनेट जो है वो अब ये फैसला करेगी कि कितने अरसे के लिए वो नाअहल हैं। ताहियात नाअहली नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये 2 साल की होगी, 5 साल की होगी, और अगर 2 साल की भी होती है तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो 2018 से शुरू होगी और 2023 तक हम देख सकते हैं कि शायद वो मुकम्मल हो, तो वो नए इलेक्शंस जो हम देख रहे हैं 2023 में उसमें वो हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन अभी इनकी डिटेल्स आना बाकी है। जी साइमा, आप हमारे साथ बने रहें। शाह महमूद कुरैशी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कहा है, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हमें एक अंदेशा था कि इस किस्म का फैसला आ सकता है। आज सुबह अली जफर साहब ने और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरे कानूनी नुक्ता नज़र से एक्सप्लेन किया कि उनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार ही नहीं है जो आज उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैंने ये सियासी तौर पर बताया कि किस तरह इस हुकूमत को इमरान खान को सियासी तौर पर एलिमिनेट करने में नाकामी हुई। 17 जुलाई के अवाम के फैसले ने, 16 अक्टूबर के अवाम के फैसले ने इनकी जो सियासत है उसका मलिया मेट कर दिया। जब सियासी तौर पर वो अपने मकासद हासिल न कर सके तो फिर उन्होंने लॉ फेयर का सहारा लेने की कोशिश की।
तो इमरान खान की पार्टी लड़ाई को आगे जारी रखने का ऐलान कर रही है और पॉलिटिकली इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान कर रही है। साइमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं। साइमा, इमरान खान से अगर बात की जाए तो गलती क्या हुई? उन्होंने एक साथ बहुत सारे दुश्मन बना लिए, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी पंगा ले लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नाराज कर दिया और डोमेस्टिक जो पॉलिसीज उनकी है उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया। देखिए, अगर आप इनको गलतियां कह लें या जो भी कह लें, लेकिन इमरान खान ने ये बात बजा है कि उनकी जो मकबूलियत है वो अगर अमेरिका के साथ उनके सफारती ताल्लुकात देखें तो जाहिर है जो उनका एब्सोल्युटली नॉट वाला नैरेटिव था वो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन इसको अवाम ने हाथों हाथ लिया। फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात देखे जाएं तो वो भी ऑब्वियसली सबके सामने हैं। अपोजिशन की तमाम जमातें अगर आप पीडीएम को देखें तो वो इकट्ठी हैं। लेकिन अगेन मैं आपको एक बात बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है, इससे सिर्फ जो मुइना मुद्दत है, जो अभी कई टर्म चल रही है असेंबली की, उसमें वो नाअहल होंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने 63 जो आर्टिकल है उसके तहत ये फैसला किया है, सुनाया गया है। लेकिन अभी ये खाली नाअहल हुए इस मुद्दत के लिए, अगले इलेक्शन में वो हिस्सा ले सकते नहीं ले सकते, इस पे अभी डिबेट बाकी है। दूसरा, जहां तक ये बात बिल्कुल सही है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की, अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं है या हुकूमती जो बाकी जमातें हैं, सियासी जमातें, उनकी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह सच है कि अवाम की भरपूर सपोर्ट है उनके साथ। तो जो साइमा, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इमरान खान जो कि शरीफ परिवार और भुट्टो परिवार की जमकर जो है बेइज्जती करते रहे, ये कहते रहे कि ये लोग चोर हैं, खानदानी चोर हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, टेक्निकली भले ही वो ये कहते रहे हों कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, नियमों के हिसाब से, कायदे के हिसाब से किया, लेकिन मामला भ्रष्टाचार का उनके ऊपर अगर साबित होता है, करप्शन का साबित होता है, तो उनकी इमेज को तो डेंट लगेगा। अच्छा, देखिए, ये अवाम जो है ना बहुत समझदार हो चुके हैं, बड़े मेच्योर हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक नैरेटिव कहीं से भी उठाया जाए तो उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में तफसीलात जो हैं वो सबके सामने होती है। वो सवाल भी उठाते हैं, उनके जवाब भी उनको मिलते हैं। चोरी का इल्जाम जो लगाया गया है, बेसिकली वो उन्होंने चुराई नहीं थी घड़ी, उन्होंने खरीदी थी। उनके बेचने का तरीकाकार जो है उसके ऊपर सवालात उठाना बनता है, और उसके सवालात और जो उनके प्रोटोकॉल्स थे जो उन्होंने फॉलो नहीं किए। चलिए, अब देखना है कि इमरान खान बड़े नेता है, उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया साइमा पूरी जानकारी के लिए।